नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का वाहन नंदी सिर्फ एक साधारण बैल नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी प्राणी है, जिसके पीछे अलौकिक शक्ति, गहरी भक्ति और जीवन को नई दिशा देने वाली अनोखी कथा छिपी हुई है। जी हाँ, आज हम शिव पुराण की गहराइयों में एक लंबी और रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे, जहां नंदी का रहस्य आपको हैरान कर देगा। क्या आप जानते हैं कि नंदी भगवान शिव के सबसे वफादार, प्रिय और शक्तिशाली भक्त हैं, और उनकी कथा आपको मोक्ष, शांति, साहस और आत्मिक जागरूकता के मार्ग तक ले जा सकती है। लेकिन यही नहीं, इस कथा में छिपा है धैर्य, समर्पण, प्रकृति से जुड़ाव, मानवता का संदेश और आधुनिक जीवन के लिए प्रेरणा, जो आज के तनाव भरे समय में आपकी जिंदगी को संवार सकता है। तो तैयार हो जाए, क्योंकि आज हम इस रोमांचक, आध्यात्मिक, रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक, जीवन को नई ऊर्जा देने वाली और आत्मा को छूने वाली यात्रा पर चलते हैं, जहां हम नंदी की उत्पत्ति, उनकी अलौकिक शक्तियों, उनकी भक्ति की गाथा, उनके चमत्कारों, उनके पीछे छिपे गहरे अर्थों और उनके प्रतीकवाद को विस्तार से खोलेंगे और जानेंगे कि ये भक्त आपकी जिंदगी में शांति, साहस, आध्यात्मिक उन्नति, सकारात्मकता और प्रकृति के प्रति जागरूकता कैसे ला सकता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और चलें इस पवित्र, शांतिपूर्ण, प्रेरणादायक और प्रकृति से भरे सफर पर। शुरू करते हैं। दोस्तों, शिव पुराण क्या है? ये हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसमें लगभग 24,000 श्लोक संजोए गए हैं, जो भगवान शिव की लीलाओं, उनके ज्ञान, उनके परिवार पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी और उनके भक्तों की कथाओं से परिपूर्ण है। ये पुराण हमें शिव के विभिन्न रूपों, रुद्र, नटराज, भोलेनाथ, अर्धनारीश्वर और पशुपति के साथ साथ उनके प्रिय गणों और वाहन नंदी की गाथाएं बताता है। नंदी को शिव का वाहन होने के साथ साथ उनका प्रथम गणपति गणों का नेता, द्वारपाल, सबसे निष्ठावान भक्त और शिव शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हम इस रहस्य को समझेंगे, जो हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति के पीछे छिपा है और जो हमें आधुनिक जीवन की चुनौतियों, तनाव, अनिश्चितता और आध्यात्मिक खोज से निपटने की प्रेरणा दे सकता है। तो चलें नंदी की कथा की शुरुआत की ओर, जो हमें शिव की भक्ति, प्रकृति के करीब और आत्मिक शांति की ओर ले जाएगी। नंदी की कथा की शुरुआत होती है एक ऋषि के पुत्र से, जिनका नाम ऋषि शिलाद था। शिलाद एक निसंतान ऋषि थे और वे पुत्र प्राप्ति की कामना से कठोर तपस्या करने लगे। उनकी भक्ति और समर्पण इतने गहरे थे कि वे दिन रात भगवान शिव का ध्यान करते, जल और भोजन त्याग कर हिमालय की कठिन परिस्थितियों में तपस्या में लीन रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान स्वरूप एक पुत्र देने का वचन दिया। कुछ समय बाद शिलाद की गोद में एक बालक प्रकट हुआ, जो असाधारण रूप से सुंदर, चमकदार और अलौकिक शक्ति से युक्त था। इस बालक का नाम नंदी रखा गया, क्योंकि उसका जन्म आनंद, शांति और शिव की कृपा का प्रतीक था। शिलाद ने नंदी को वेदों, शास्त्रों, योग और ध्यान की शिक्षा दी और वह तेजी से एक ज्ञानी, भक्त और शक्तिशाली व्यक्तित्व बन गया। क्या आपने कभी सोचा कि भक्ति से मिला वरदान जिंदगी को कैसे बदल सकता है? अपनी राय और कोई अनुभव कमेंट में शेयर करें। लेकिन नंदी का जीवन साधारण नहीं था। जब वह बड़ा हुआ तो ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि उसकी मृत्यु जल्दी होगी, क्योंकि वह मृत्यु के देवता यमराज के प्रभाव में था। ये सुनकर नंदी दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू की। सैकड़ों साल तक बिना भोजन और पानी के जंगलों में, हिमालय की बर्फीली चट्टानों पर और कठोर मौसम में ध्यान में लीन रहे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि पर्वत हिल उठे, नदियां थम गईं, आकाश में चमक उठी और देवता भी उनकी भक्ति को देखकर चकित रह गए। आखिरकार भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। नंदी ने शिव से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन शिव ने कहा कि हर प्राणी को मृत्यु का नियम मानना पड़ता है, क्योंकि यह सृष्टि का चक्र है और प्रकृति का नियम है। इसके बजाय शिव ने नंदी को एक अनोखा वरदान दिया, वे हमेशा शिव की सेवा में रहेंगे, मृत्यु के भय से मुक्त होंगे और उनकी भक्ति उन्हें शिवलोक में स्थायी स्थान देगी। इस तरह नंदी शिव का वाहन, प्रथम गणपति और सबसे निष्ठावान भक्त बना। क्या आप मानते हैं कि भक्ति से मृत्यु का भय भी दूर हो सकता है, या यह आत्मिक शांति का प्रतीक है? अपनी सोच और विश्वास बताएं। नंदी की भक्ति का एक
और पहलू है उनकी वफादारी, साहस और शक्ति। शिव पुराण में एक कथा है कि जब पार्वती ने शिव से विवाह के लिए समय मांगा तो नंदी ने उनकी रक्षा की और सभी बाधाओं, राक्षसों, प्राकृतिक संकटों और शत्रुओं को दूर किया। उनकी ताकत इतनी थी कि उनके गर्जन से पृथ्वी कांप उठती थी और उनके इशारे पर देवता भी सहायता के लिए तैयार रहते थे। एक अन्य कहानी में जब राक्षस तारकासुर ने देवताओं को परेशान किया तो नंदी ने शिव की आज्ञा से युद्ध में हिस्सा लिया और असुरों को पराजित किया। उनकी यह शक्ति, समर्पण और वफादारी उन्हें शिव के सबसे करीबी बनाती है। मंदिरों में नंदी की मूर्ति हमेशा शिवलिंग की ओर मुंह करके क्यों होती है? यह उनकी भक्ति, निष्ठा और शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति हमेशा सामने वाले की ओर केंद्रित होती है। क्या आपने कभी नंदी की मूर्ति के सामने प्रार्थना की और कोई खास अनुभव किया? शांति, ऊर्जा, आध्यात्मिक संकेत या सपनों में दर्शन? अपनी कहानी, अनुभव या कोई चमत्कार वीडियो शेयर करके बताएं। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नंदी का प्रतीकवाद गहरा और प्रभावशाली है। बैल और कछुए दोनों ही धैर्य, स्थिरता और धरती से जुड़ाव के प्रतीक हैं, जो हमें जीवन में संतुलन, धैर्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य का पाठ सिखाते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि नंदी की मूर्ति के सामने प्रार्थना करने से मन शांत होता है, क्योंकि यह ध्यान, एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बनती है। 2025 में कई लोग नंदी की पूजा को सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति, तनाव मुक्ति, आत्मिक जागरूकता और स्वास्थ्य लाभ का स्रोत मान रहे हैं। एक वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया कि मंदिरों में नंदी की मूर्ति के पास प्रार्थना करने से हृदय गति, रक्तचाप और तनाव में सुधार होता है, क्योंकि ये स्थान नकारात्मक आयनों, नेगेटिव आइकन्स और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर होते हैं। क्या आपने नंदी के दर्शन से कोई लाभ, शांति, ऊर्जा, रोगों से राहत या आध्यात्मिक अनुभव महसूस किया? लाइक करके अपनी सोच, अनुभव या कोई खास पल बताएं। नंदी का एक और रहस्य है उनकी भूमिका शिव के द्वारपाल के रूप में। शिव पुराण कहता है कि नंदी मंदिर के प्रवेश द्वार पर बैठकर भक्तों की श्रद्धा, इरादे, मन की पवित्रता और हृदय की भावना को परखते हैं। जो भक्त सच्चे मन, पवित्र हृदय और निस्वार्थ भाव से आते हैं, उन्हें नंदी शिव के दर्शन का मार्ग खोलते हैं और उनकी प्रार्थनाओं को शिव तक पहुंचाते हैं। एक कथा में एक गरीब और पापी भक्त ने नंदी की पूजा की, अपने पापों की माफी मांगी और नंदी ने उसकी भक्ति को शिव तक पहुंचाया, जिससे उसे अपने पापों से मुक्ति और नई शुरुआत मिली। क्या ये संभव है कि नंदी हमारी प्रार्थनाओं को शिव के पास ले जाएं, हमारी भक्ति को स्वीकार करवाएं और हमें आध्यात्मिक मार्ग दिखाएं? अपनी राय, विश्वास और कोई खास अनुभव जैसे प्रार्थना का फल या मन की शांति कमेंट में दें। नंदी की पूजा का एक खास, प्राचीन और वैज्ञानिक तरीका भी है। शिव मंदिरों में भक्त नंदी की पीठ के पीछे से शिवलिंग के दर्शन करते हैं, जो उनकी मध्यस्थता, शिव तक पहुंच, भक्तों के संरक्षक और ऊर्जा संचालक के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाता है। 2025 में अमरनाथ, काशी विश्वनाथ, तमिलनाडु के अरुणाचलेश्वर, महाकालेश्वर और तिरुवनंतपुरम के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जैसे तीर्थों में नंदी की पूजा और बढ़ी है। भक्त नंदी को फूल, बिल्वपत्र, घी, दूध और चंदन चढ़ाते हैं और उनकी पूजा से सुख, समृद्धि, संतान प्राप्ति, रोगों से मुक्ति और मानसिक शांति की कामना करते हैं। कुछ भक्त नंदी की पूंछ को स्पर्श करके अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यह उनके संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। क्या आपने कभी नंदी को फूल चढ़ाए, उनकी पूजा की, उनकी पूंछ को छुआ या उनके सामने प्रार्थना की? अपना अनुभव, कोई चमत्कार जैसे मनोकामना पूरी होना या आध्यात्मिक अनुभव या खास पल वीडियो शेयर करके बताएं। नंदी की कथा हमें जीवन के कई सबक, प्रेरणा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन देती है। उनकी तपस्या हमें मेहनत, धैर्य, लगन और कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानने का पाठ सिखाती है। उनकी वफादारी हमें समर्पण, निष्ठा, प्रेम और रिश्तों में विश्वास की सीख देती है। उनकी भूमिका हमें बताती है कि सच्ची भक्ति, चाहे वह ईश्वर के प्रति हो या दूसरों के प्रति, से हर बाधा, मृत्यु का भय, जीवन की कठिनाई या आंतरिक संघर्ष पार हो सकती है।
2025 में जब हम मंदिरों में नंदी को देखें तो उनकी कहानी को अपने मन में संजोएं और अपनी जिंदगी में धैर्य, भक्ति, सकारात्मकता, दूसरों के प्रति करुणा और पर्यावरणीय जागरूकता लाएं। एक कथा में शिव ने नंदी से कहा कि जो मेरे भक्तों की मदद करेगा, जो गरीबों को सहारा देगा, जो प्रकृति का सम्मान करेगा और जो मंदिरों की पवित्रता बनाए रखेगा, वही मेरा सच्चा भक्त है। क्या हम नंदी की तरह दूसरों की मदद करके, मंदिरों में स्वच्छता बनाए रखकर, पेड़ लगाकर, जल संरक्षण करके और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करके शिव की कृपा और नंदी का आशीर्वाद पा सकते हैं? अपनी योजना, विचार या कोई पर्यावरणीय पहल कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, नंदी का रहस्य सिर्फ एक वाहन, मूर्ति या कथा नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण, धैर्य, प्रकृति से जुड़ाव, मानवता और शिव की कृपा का प्रतीक है। शिव पुराण हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, कठिन मेहनत, निस्वार्थ सेवा और प्रकृति के प्रति सम्मान से हर कठिनाई पार हो सकती है, और नंदी इसका जीवंत और प्रेरणादायक उदाहरण है। 2025 में जब हम मंदिर जाएं, नंदी को प्रणाम करें, उनकी कहानी को याद करें और अपनी जिंदगी में शांति, साहस, आध्यात्मिकता और पर्यावरणीय जागरूकता लाएं। मंदिरों में कचरा न फेंकें, पेड़ लगाएं, जल बचाएं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें और स्थानीय संस्कृति व प्रकृति का सम्मान करें, क्योंकि नंदी शिव और धरती दोनों से जुड़े हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में हम और रहस्यों, कथाओं, प्रेरणा, ज्ञान और जागरूकता के साथ मिलेंगे। शायद अगला विषय हो कूर्म पुराण, देवी भागवत पुराण, गंगा की उत्पत्ति, रामायण या पर्यावरण और धर्म का गहरा रिश्ता। अपनी पसंद, सुझाव, विचार, अनुभव या कोई खास पल कमेंट में बताएं। जय भोलेनाथ, जय नंदी, जय शिव शक्ति, जय प्रकृति, जय मानवता। फिर मिलते हैं नई खोज, नए रहस्य, नई प्रेरणा, नई जागरूकता और नई शुरुआत के साथ। नमस्ते।